कमरा नंबर 304। ये बात 2017 की है। मैं उस समय दिल्ली में एक प्राइवेट न्यूज़ चैनल में नाइट शिफ्ट एडिटर था। मेरी ड्यूटी रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक होती थी। दफ्तर नोएडा में था, लेकिन किराया ज्यादा होने की वजह से मैंने गाजियाबाद के एक पुराने इलाके में कमरा ले रखा था। मकान का नाम था शर्मा गेस्ट हाउस। नाम सुनने में जितना साधारण था, जगह उतनी ही अजीब। 4 मंजिला इमारत, बाहर से सीमेंट की दीवारें जिन पर नमी की काली धारियां जमी रहती थीं। लिफ्ट नहीं थी, सीढ़ियां इतनी संकरी कि 2 लोग साथ नहीं उतर सकते। ज्यादातर कमरे खाली रहते थे। मालिक शर्मा जी 60 साल के दुबले पतले आदमी थे। बहुत कम बोलते थे। जब मैंने कमरा देखा तो उन्होंने बस इतना कहा, रात में शोर नहीं करना और तीसरी मंजिल पर ज्यादा घूमना मत। मैंने इसे बूढ़े आदमी की सनक समझकर अनसुना कर दिया। मुझे मिला कमरा नंबर 304। पहली रात सब सामान्य था। मैं सुबह 7 बजे लौटा, नहाया, खाना खाया और सो गया। लेकिन दोपहर करीब 3:17 पर मेरी नींद अचानक खुल गई। किसी के चलने की आवाज से। छत पर मेरे कमरे के ठीक ऊपर कोई नंगे पांव धीरे धीरे चल रहा था। मैंने घड़ी देखी। इतनी दोपहर में कौन छत पर घूमेगा? मैंने करवट बदली और दोबारा सोने की कोशिश की। लेकिन फिर आवाज आई, ठक ठक ठक। इस बार आवाज तेज थी, जैसे कोई जानबूझकर पैर घसीट रहा हो। मैं उठा और छत की ओर देखा। सीमेंट की छत पर एक हल्की सी दरार थी, जिसके पास से पानी टपक रहा था, जबकि बाहर बारिश नहीं हो रही थी। मुझे अजीब लगा। दूसरी घटना। तीसरे दिन की रात मैं जल्दी लौट आया था, करीब 1 बजे। कमरे में घुसते ही मुझे एक अजीब गंध महसूस हुई, जैसे पुराने लोहे और सड़े फूलों की मिली-जुली बदबू। मैंने खिड़की खोली, लेकिन बदबू और तेज हो गई। तभी मैंने देखा, बाथरूम का दरवाजा अंदर से बंद था, जबकि मैं उसे हमेशा खुला छोड़ता था। मैंने आवाज दी, कोई है? कोई जवाब नहीं। मैंने धीरे से कुंडी घुमाई। दरवाजा खुला। अंदर कोई नहीं था, लेकिन शीशे पर हाथों के निशान थे, गीले, जैसे किसी ने अभी अभी अंदर से शीशा छुआ हो। मेरे हाथ ठंडे पड़ गए। कमरा 305। अगले दिन मैंने बगल के कमरे में रहने वाले लड़के अंकित से बात की। वो पिछले 2 महीने से वहां रह रहा था। मैंने पूछा, भाई, यहां कुछ अजीब नहीं लगता? वो कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, तुम 304 में रहते हो ना? मैंने हां कहा। उसका चेहरा उतर गया। तुम्हें किसी ने बताया नहीं क्या? वो धीरे से बोला, पिछले साल उसी कमरे में एक लड़की ने फांसी लगा ली थी। मेरे शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। क्यों? कहते हैं वो यहां किसी के साथ रहती थी, फिर अचानक गायब हो गई। 3 दिन बाद बदबू आई तो दरवाजा तोड़ा गया। मैंने पूछा, और छत? अंकित ने मेरी तरफ देखा। छत पर जाने का रास्ता बंद है। छत पर कौन था? उस रात मैं सो नहीं पाया। करीब 2:43 पर फिर वही आवाज, ठक ठक ठक। इस बार आवाज मेरे कमरे के अंदर से आ रही थी, जैसे कोई फर्श पर चल रहा हो। मैंने लाइट जलाई। कमरा खाली, लेकिन कमरे के कोने में जहां दीवार और फर्श मिलते हैं, वहां से पानी की पतली धारा बह रही थी। मैंने हाथ लगाया। वो पानी नहीं था, वो खून था। तभी पीछे से एक आवाज आई, तुम मेरे कमरे में क्यों रहते हो? मैंने धीरे धीरे मुड़कर देखा। दरवाजे के पास एक लड़की खड़ी थी। सफेद सलवार कमीज, खुले बाल, चेहरा पीला, लेकिन उसकी गर्दन एक तरफ झुकी हुई थी, जैसे रीढ़ की हड्डी टूट गई हो। उसकी आंखें मुझे नहीं देख रही थीं, वो मेरे कंधे के ठीक पीछे देख रही थी। उसने फिर कहा, मेरे साथ भी
वो ऐसे ही खड़ा रहता था, पीछे। मेरी आवाज गले में अटक गई। मैं चिल्लाना चाहता था, लेकिन आवाज नहीं निकल रही थी। वो धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ी, और फिर अंधेरा। सुबह मेरी आंखें अस्पताल में खुली। डॉक्टर ने बताया मुझे सीवियर पैनिक अटैक आया था। मालिक ने कमरे में बेहोश पाया था। मैंने शर्मा दी से पूछा, आपने क्यों नहीं बताया? वो रोने लगे। मैंने सोचा अब वो शांत है, लेकिन वो उसी कमरे में किसी को रहने नहीं देती। मैंने उसी दिन गेस्ट हाउस छोड़ दिया। 6 महीने बाद न्यूज में एक छोटी सी खबर आई। गाजियाबाद के शर्मा गेस्ट हाउस में एक युवक ने आत्महत्या की कोशिश की। हालत गंभीर। कमरा नंबर 304। और आज भी जब रात में 3:17 पर मेरी नींद खुलती है, मुझे लगता है कोई मेरे पीछे खड़ा है और बहुत धीरे से चल रहा है। ठक ठक ठक।